नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे RWA का दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट जो आज हमारा 8 अक्टूबर को हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। और आज हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो हम करेंगे जैसे कि अगर मैं कंपटीशन एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहा होता। आज उस प्रोसेस से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा नंबर हमारा 5 सही 1/5 है। इसको हम अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें हो जाएगा 26/5 हो जाएगा ये डिवाइडेड, और ये हो जाएगा हमारा 7/2 माइनस करली ब्रैकेट ये 5/6 हो जाएगा माइनस। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 30, और यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करें यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 + 3 माइनस के 8 करली ब्रैकेट और फिर ये बिग ब्रैकेट। तो ये 26/5 डिवाइडेड 7/2 माइनस करली ब्रैकेट 5/6 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 में से हमारे 8 को हम रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13, हो जाएगा 13/30 करली ब्रैकेट, यानी हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ये 26/5 डिवाइडेड ये 7/2। अब इस करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करें, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 13, और ये हमारा हो जाएगा 26/5 डिवाइडेड 7/2 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 12/30। और करली ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। 26/5 डिवाइडेड एलसीएम इसका होगा हमारा 30, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105, यानी ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 15 से 105 माइनस के 12, और ये हमारा हो जाएगा 26/5 डिवाइडेड, और यहाँ पे हमारा बचेगा 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड 93/30। तो ये सॉल्व होकर हमारा आएगा 26/5 मल्टीप्लाई 30/93। 3 से हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये 31 टाइम्स, और भी हम कुछ देखना है, ये 5 से 2 टाइम कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 52/31, यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 52/31। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है और यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, और जब वे मिलती हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? और इसके हमें ऑप्शन गिवन है 980 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एंड 1120 किलोमीटर। अब हम इस क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेन हमारी तेज चल रही होगी उसी ने ज़्यादा दूरी तय की होगी। तो मान लेते हैं उसने दूरी की x + 140, और उसने कितनी स्पीड से तय की है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे से। और जो दूसरी ट्रेन है उसने तय की होगी x और 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। और हमारा दूरी बटे चाल होती है वो होता है समय, और दोनों ने जो समय लिया है वो बराबर लिया है, तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको क्या करें, 0 से 0 कैंसिल, ये 7x + 7 × 140 = 9x, तो 7 × 140 = 2x। ये 7x हमारा उधर चला जाएगा तो 2x बचेगा, 2 से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे 70 टाइम्स, तो x = हो जाएगा 490 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 490 किलोमीटर। और हमसे पूछी गई है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारी 2x + 140, क्योंकि एक ट्रेन चलती है x + 140, दूसरी चलती है x, तो यानी दोनों के बीच की स्टेशनों के बीच की दूरी हमारी क्या है? 2x + 140। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 490 + 140, तो ये 0, ये 8, ये 9 + 140, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 0, ये 2 आएगा और ये 11 आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो 1120 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच थी प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऑप्शन हमें गिवन है 9.25%, 7.25%, 11.25% और 10.25%। ये हमें ऑप्शन गिवन है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं उसका जो CP है वो 100 है, ये CP है, तो AP हो जाएगा हमारा 115, ठीक है, और उस पर कितनी छूट देता है वो? 5% की छूट देता है, यानी 150 को सेल कर रहा है वो 95/100, यानी 5% की छूट पे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं प्रॉपर क्या होगा। 5 से कैंसिल आउट, ये 19 टाइम्स, ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे।
उसके बाद 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे 23 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 19 अपॉन 4। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 जा 57 की 7 और 9 2 जा 38, 38 और 5 43 अपॉन 4 और 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 3 7। तो 1 टाइम्स यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 3 यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 और इधर 36, 1 बचेगा हमारा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 8 हो जाएगा 0 8, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे 5 टाइम्स। यानी 4 से जब हम 437 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 109.27। यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो हमारा आया है 109.27। अब हमें कितना इसका जो प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस था हमारा 100 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 109.25। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो है 9.25% का। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, कितने समय में 8,000 रुपये सालाना संयोजित होकर 15% प्रतिवर्ष की दर से 12,167 रुपये हो जाएंगे। ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और इसकी हम अप्रोच देखते हैं। यानी कि हमारा जो दिया है मूलधन वो कितना दिया 8,000 रुपये और हमारा जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 12,168 रुपये। तो हम देखते हैं 12,168 रुपये हो जा रहा है और मूलधन हमारा कितना 8,000 रुपये और 1 प्लस दर हमारी कितनी है 15% की अपॉन 100, मान लेते हैं n वर्ष बाद हो जाएगी। तो देखेंगे 12,167 बराबर 8,000 और ये हमारा हो जाएगा 115/100 इस पावर n। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 20। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये हो जाएगा 12,167 बराबर 8,000 और 23/20 पावर n। इसको तो डिवाइड करते हैं तो 12,167 बटे 8,000 ये आएगा 23/20 पावर n। ये हम ध्यान से देखें तो ये क्या 23 का क्यूब रखा है और ये हमारा 20 का क्यूब है। तो ये 23/20 इसका ये क्यूब है, ये 23/20 पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3। यानी 3 साल बाद ये राशि जो 8,000 की थी वो 15% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होकर 12,167 रुपये हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसकी हम अप्रोच देखते हैं। यानी जो पहली 5 सम संख्या उनका औसत क्या है m, तो हम वो 5 संख्या देखते हैं क्या होंगी। ये m, आगे की 2 संख्या जो होंगी वो m+2 और ये होगा m+4 और 2 संख्या हम पीछे की लेंगे m-2 और ये m-4। अगर ध्यान से देखें तो इनका औसत जो निकल के आएगा वो हमारा m ही निकल के आएगा। अब बोलता है आगे की 5 संख्या और शामिल की जाती हैं। तो जो आगे की 5 सम संख्या होंगी वो होगी m+6, m+8, m+10, m+12 और m+14। क्योंकि हम जानते हैं 2 सम संख्याओं के बीच जो डिफरेंस आता है वो 2 का आता है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5m और ये हमारा हो जाएगा 50, ठीक है ना। और इन सम संख्याओं का जो एवरेज है जो पहले की 5 है उनका है m, तो इनका सम होगा वो 5m होगा। यानी कि अगर हम 10 संख्याओं का सम देखें तो वो हमारा कितना निकल के आएगा 5m + 5m + 50। ये 10 संख्याओं का हमारा सम है। टोटल जो योगफल है वो इतना है और इनका एवरेज निकालना है तो हम 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10m + 50 अपॉन 10। तो जो आएगा m+5 आ जाएगा। यानी कि जो 10 संख्या है उनका जो नया औसत है वो हमारा क्या है m+5 और यही इस क्वेश्चन का एक्यूरेट और राइट आंसर है। इसमें ट्रिक क्या है, जो हमें 5 संख्या माननी है वो ऐसे माननी है कि उनका औसत m आना चाहिए। बाकी आगे की संख्या हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। 30 कर्मचारी हैं, 30 कार्यकर्ता 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। और इसके हमें ऑप्शन गिवन है 20 दिन, 30 दिन, 24 दिन और 15 दिन। तो इसकी हम अप्रोच देखते हैं। यानी जो हमारे 20 कार्यकर्ता हैं वो 36 दिन कार्य करते हैं तो कितनी दीवार पेंट करते हैं 24। तो ये एक दीवार की वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली। और हमारे अब की बार कार्यकर्ता कितने हैं 30 और वो कितने दीवारों में पेंट करना हो ना 20 दीवारों पेंट करना है। और कितने दिन मान लें x दिन तक वो कार्य करते हैं और कितने करना है 20 पे। यानी ये भी एक दीवार की वैल्यू होगी। तो दोनों दीवारों की वैल्यू हमारी सेम होगी। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो दिनों की संख्या होगी। फिर से एक बार समझते हैं, 20 कार्यकर्ता हैं और 36 दिन तक वर्क करते हैं तो 24 दीवार उन्होंने पेंट की, ये एक दीवार की वैल्यू है। सिमिलरली 30 कार्यकर्ता हैं, x दिन कार्य करते हैं और उन्होंने 20 दीवार पेंट की,
ठीक है ना। तो ये हमारी ये भी एक दीवार की वैल्यू है, तो दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, ये कटेगा हमारा 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ऊपर बचेगा 2 × 36/6 इक्वल टू 3 × x/5। ये 6 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से 6 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 2 × 2 इक्वल टू x/5। तो x हमारा सीधा आ जाएगा 20, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो 20 दिन में हमारी 20 दीवार बना देंगे। अगर वो कार्यकर्ता हमारे 30 हैं, अगर 30 कार्यकर्ता हैं तो 20 दिन में वो 20 दीवार बना सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी है, सॉरी ए है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, जैसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से बचता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो जाए, इसको सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं, पहला नंबर दिया 365, दूसरा दिया है 1085, तीसरा दिया है 2525 और जो चौथा नंबर दिया वो 725 दिया है। अब हमें सबसे पहले ये देखना कौन सा हमारा इसमें है जो 7 से विभाजित हो रहा है। ये 7 से विभाजित होगा नहीं, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही वो नंबर है जो 7 से विभाजित हो रहा है, बाकी तो 7 से विभाजित ही नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 11, 9, 0, x 6 में x के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है, जिससे है 9 से विभाज्य हो जाए। हम जानते हैं 9 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, यानी विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है, इनका योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 9 + 0 + x + 6 इक्वल टू, देखते हैं हम क्या आएगा, ये आएगा हमारा 17 + x, यानी 17 + x, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर हमारा 18 हो जाएगा। और 18 हमारा किससे, 9 से डिवाइड होगा। और x इक्वल टू हम 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा नंबर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, जो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 20 हो जाएगा, तब भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और 0 पुट करते हैं तो ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तब भी ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1, यानी जब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो जो हमारी संख्या होगी वो टोटली किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या जो आ सकती है वो 1 आ सकती है x के स्थान पर, और यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। और हमें ऑप्शन दिए हैं 343:729, 294:486, 49:121 और 7:9। तो हमें क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, वो हम मान लेते हैं पहले घन की भुजा a है, दूसरे की भुजा क्या b है, तो क्या हो जाएगा 6a² / 6b² इक्वल टू हमें कितना दिया है 49/81, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा a/b आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 7/9। और जो क्यूब का होता है, यानी घना जो हमारा आयतन होता है क्यूब का, वो क्या होता है a³ और ये हो जाएगा b³। इसका रेशियो हमें पूछा, तो ये क्या हो जाएगा 7/9 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 343 यानी 343, और ये हो जाएगा 729, यानी कि इनके जो आयतनों का अनुपात आएगा वो आएगा हमारा 343/729, जो हमारा किस में दिया, ऑप्शन ए में, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कर्मचारी को उसके वेतन में लगातार 2 वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना 2.5 गुना हो जाता है। और उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी, यदि दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहली की तुलना में 4 गुना अधिक थी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहली वृद्धि उसकी अगर 10% तो दूसरी हमारी कितनी होगी 4%। वेतन मानते हैं हम उसका 100 है, तो पहली वृद्धि क्या 10%, तो कितना हो जाएगा हमारा वेतन 110 रुपये हो जाएगा। और अगर इसमें हम 40% की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा हमारा 40% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 144, और तो टोटल हमारा हो जाएगा 154 रुपये, यानी 44 बढ़ेगा और 110 पहले 154। तो हमारा जो 154 है वो 100 का 2.5 गुना है, 2.5 गुना नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो रॉन्ग है। अब बी हम चेक करते हैं, 100 हमारा वेतन है, 25% की पहली वृद्धि हुई है, तो ये वेतन हमारा कितना हो जाएगा 125 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब 150, और जो दूसरी वृद्धि होगी वो 25 का 4 गुना होगी, यानी 100% की वृद्धि होगी, तो यानी हमारा जो अगला वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 250, यानी कि दोनों वृद्धि लगने के बाद जो वेतन हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। और जो 250 है वो हमारा 100 का 2.5 गुना है, यानी कि जो हमारे ऑप्शन बी है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1500 रुपये की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपये हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, साधारण ब्याज पे। तो हम देखते हैं जो राशि हमारा वो कितनी है 1500, और ब्याज इस पर ब्याज मिला के हो रही है 1590, तो जो ब्याज लग रहा है वो 90 है। हम देखते हैं PRT/100, P हमारा कितना दे रखा है 1500,
और आर हमारी देख रहे हैं कि XY8 और x महीनों के लिए की गई, तो इसे हम वर्ष में चेंज करेंगे, यानी x/12 लिखेंगे, क्योंकि एक साल में महीने होते 12, तो x/12 PRT हो गया अपॉन 100। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 9000 और ये हमारा हो जाएगा 1500 x² अपॉन 8 × 12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 90 × 8 × 12 अपॉन 50। ये हमारी x² की वैल्यू होगी। अब हम जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 3 से 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स और ये 5 से 18 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर आएगा 18 × 8 × 4 इक्वल टू x² और ये होता है हमारा 9 × 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 × 2, ये 4 इक्वल टू x²। अब देखते जो पेयर बन गया 4 का बना है, 2 का बना और ये 3 का, तो हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 2 × 4, तो x हमारा आ जाएगा 24। यानी जो राशि हमारी संयोजित की गई जितने महीने के लिए दी गई है उसकी वैल्यू है 24 मंथ। यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी। यानी जो राशि दी गई वो कितने के लिए दी गई है? 24 महीने के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 4/5 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य है AP वो हमारा 100 है, तो दुकानदार ने जो उससे ख़रीदा होगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 100 का 4/5 यानी 80, यानी 80 रुपये में दुकानदार ने खरीदा और उसने उसे बेचा कितना? अंकित मूल्य के 16% पे, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना हो जाएगा? 116 रुपये। ठीक है, अब उसने पूछा तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 116 बेचा, 80 पे खरीदा था उसने, तो हमारा जो प्रतिशत लाभ होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 116 में से 80 को हम रिड्यूस करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 36। इतना लाभ है कितने पर? 80 पर, तो 100 पे कितना? 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स और 4 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा वो 9 × 5 यानी 45% का उसे लाभ होगा, क्योंकि जो हमारा उसका कॉस्ट प्राइस वो 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस 116 रुपये है, तो 36 रुपये वो कमाता है 80 रुपये पे, तो जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा? 45%। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसका एक बिगड़ 6 सेंटीमीटर का है व अन्य बिगड़ 8 मीटर मापता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? हम जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स। तो विकर्णों का गुणनफल कितना आ जाएगा हमारा? 6 × 8, यानी कि ये जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमारा समचतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14। दो धावक क्रम से 100 मीटर पर मिनट तथा 120 मीटर पर मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यह दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं, तो दौड़ की लंबाई क्या है? इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं दौड़ की लंबाई x है, तो पहले धावक द्वारा लिया गया जो समय होगा वो होगा x/100 और दूसरे धावक द्वारा जो समय लिया गया वो x/120। ऑब्वियस सी बात है ये नंबर कम होगा, ये ज़्यादा होगा, और दोनों का अंतर जो दिया गया वो क्या हमारा 10 मिनट दिया गया है, और दूरी बटे चाल यही हमारा समय होता है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 360, तो ये 6x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 600। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 600, तो ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 10। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6000 मीटर, क्योंकि हमारा जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर मिनट में दे रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी दौड़ की लंबाई होगी हमारी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15। ए, बी और सी बॉक्स में कंचे 2:3:4 के अनुपात में है। इन बॉक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को 3:8:7 में बदला जा सकता है, यानी इस अनुपात में कैसे लाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 20 कंचों को ए से बी में और 20 कंचों को सी से बी में स्थानांतरित करके। दूसरा ऑप्शन है 20 कंचों को ए से बी में और 10 कंचों को सी से बी में स्थानांतरित करते। तीसरा है नन ऑफ दी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो ए बॉक्स है और बी बॉक्स है और सी बॉक्स है, इसमें जो कंचों का रेशियो वो है 2:3:4 और कुल संख्या हमें कितनी गिवन है? 360। तो ये यानी 9 की वैल्यू हमें गिवन है 360, तो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40, यानी जो कंचों का रेशियो है वो पहले हमारा कितना है? एक की वैल्यू 40, तो टू का कितना है? 80,
3 का हो जाएगा 120 और इसका हो जाएगा 160। यानी कि पहले जो कंचे हैं वो 80 हैं और बी में है 120 और सी में है 160। ये इनका रेशियो जो हमारा 2:3:4 है। अब वो बोल रहा है कि इनका रेशियो हमें करना है 3:8:7। यानी जो न्यू रेशियो वो हमें क्या करना है, ए में और बी और सी में ही करना है। वो करना है 3:8 और 7। यानी एक की वैल्यू का 40 आई है तो 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 120। 8 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू हमारी यानी इस रेशियो में करना है तो कैसे करेंगे हम, यानी अभी भी टोटल कंचे हमारे कितने हैं 360, तो हमारा ये कितना 18, 3, 8, 11 और 7 18। यानी अब अगर 18 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है हमारी 360। यानी जो हमारा 18 है वो किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20। यानी अब जो कंचे हैं वो किस रेशियो में 60 और ये 8 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160। और जब हम 7 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये 140। यानी कि अब जो न्यू कंचों का रेशियो है वो हमारा क्या है 60 ए में है, बी में हमारे 160 है और सी में हमारे कितने 140। अब भी इनका सम हमारा 360 ही आ रहा है। पहले जो कंचों का रेशियो था वो था 80, 120 और 160। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है 20 कंचों को ए से बी में ट्रांसफ़र कर दें। अगर हम 20 कंचों को ए से बी में कर देंगे तो इसमें बचेंगे 60, इसमें हो जाएंगे 140। और फिर क्या है, और 20 कंचों को सी से बी में, अब 20 कंचे हम सी से बी में कर दे रहे हैं। यानी जो हमारे बी में कंचे आए हैं वो आ रहे हैं 40, 20 जा रहे हैं ए से और 20 जा रहे हैं हमारे बी से। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसमें से 20 चले जाएंगे तो 60 बचेगा और इसमें से 20 चले जाएंगे तो 140 बचेगा। यानी ऑप्शन ए जो हमारा है वो एकदम एग्जैक्ट सही है। एक बार सेकंड वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 20 कंचों को ए से बी में ट्रांसफ़र करें तो 20 को जब हम ए से बी में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ तो 60 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 140। और फिर क्या है 10 कंचों को सी से बी में ट्रांसफ़र करेंगे। जब 10 कंचों को हम सी से बी में लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 150 और यहाँ हो जाएगा 150। जो लेकिन तो हमारा रेशियो क्या है वो गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जो है इसका रॉन्ग आंसर है। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिमिलरली पहले जो रेशियो दिया था उसके हिसाब से एक की वैल्यू निकालते हैं और एक्यूरेट जो कंचे गिवन है उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो दूसरा रेशियो हम फाइंड आउट करना था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उनको कंचों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी किस बॉक्स में कितने कंचे हैं। फिर आसानी से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। और ये हमारा आज RW टेस्ट जो दिल्ली पुलिस का हुआ था 8 अक्टूबर को, और ये RW ऐप पे होता है, उसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। जबकि ऐप पर इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर हमारा 9 PM पे अपलोड होता है। जब अंकित वाटी सर इसका वीडियो एनालिसिस कराते हैं, दिल्ली पुलिस का एनालिसिस कराते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपलोड होता है। लेकिन मैंने आपको उससे पहले इसका RWA का मॉक टेस्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और जो क्वेश्चन है वो 15 आते हैं और 15 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन रहा था। धन्यवाद।